नमस्कार मित्रों, मेरा नाम विवेक है। हम लोग एक उभरते हुए विषय को लेकर आज उपस्थित हैं। आज हमारा जो विषय है वह यह है कि अमेरिका, ब्रिटेन और भारत जैसे अनेक देशों में लोग इस्लाम धर्म को छोड़ रहे हैं। अर्थात जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं, जो मुस्लिम हैं, वह इस्लाम धर्म से नाता तोड़ रहे हैं। नाता क्यों तोड़ रहे हैं, इसके पीछे की क्या वजह है, नाता तोड़ने वाले मूवमेंट को क्या नाम दे दिया गया है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट। अर्थात हम पहले मुसलमान थे लेकिन अब मुसलमान नहीं हुए। जैसा कि कई देशों में मुसलमान धर्म छोड़ना, इस्लाम धर्म छोड़ना अपराध माना जाता है, उसके लिए दंड की सजा है। इतने दंड के प्रावधान होने के बाद भी यह मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म से क्यों दूरी बनाते चले जा रहे हैं, आज की यह कक्षा हमारी उसी विषय पर केंद्रित होगी। आइए हम बात करते हैं मुस्लिम मूवमेंट क्या है और लोग क्यों छोड़ रहे हैं इस्लाम धर्म। आज का यह हमारा विषय है। इस विषय में हम बात करेंगे खबर क्या है, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के कारण क्या है और मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ मोटी बातें जानेंगे। खबर यह है कि भारत सहित ब्रिटेन, अमेरिका और मुस्लिम बहुल देशों के जो मुसलमान हैं वह इस्लाम से दूरी बना रहे हैं। दुनिया भर में इस्लाम धर्म छोड़ने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे मामले दिन प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। ब्रिटेन, अमेरिका और मुस्लिम बहुल आबादी वाले देशों सहित भारत में भी मुसलमान अपने इस्लाम धर्म से दूरी बना रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, उस कारण को जानेंगे। लेकिन जानेंगे कि यह इस्लाम धर्म से दूरी बनाने का जो मूवमेंट चला है उसे एक्स मुस्लिम मूवमेंट की संज्ञा दी गई है। जानते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है। इस्लाम छोड़ने वाली महिला नूरजहां ने इसके कई कारण बताए हैं। एक्स मुस्लिम मूवमेंट अर्थात मुस्लिम इस्लाम धर्म को छोड़ने के पीछे की वजह क्या है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार इसमें एक नूरजहां एक महिला है, उन्होंने बताया है कि क्या कारण है। कारण यह है कि हिजाब पहनना ये एक कारण है कि लोग मुस्लिम धर्म से, इस्लाम धर्म से दूरी बना रहे हैं। दूसरा, महिलाओं के साथ बढ़ रहे भेदभाव। जो इस्लाम धर्म है उसमें पुरुष और महिलाओं के बीच के अंतर, बढ़ता हुआ अंतर, चाहे वो अंतर सामाजिक हो, राजनैतिक हो, आर्थिक हो, काम करने की प्रथा हो, ऑफिस जाने की प्रथा हो, घर में रहने की प्रथा हो, ऐसी तमाम तरह की कुरीतियां हैं जिसके बदले महिलाओं के साथ इस्लाम धर्म में जो महिलाएं हैं अर्थात मुस्लिम महिलाओं के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। यह हम नहीं कह रहे हैं, ये नूरजहां ने, जिसने इस्लाम धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म की मान्यता ले ली है, एक्स मूवमेंट के जरिए वो बताती है। मजहब के नाम पर इन लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। मजहब में तमाम तरह की बंदिशें महिलाओं पर लगाई जा रही है, पुरुषों पर भी तमाम तरह के रोक लगाए गए हैं। यह भी एक कारण है एक्स मूवमेंट होने का। कुछ नियम कानून जिसके चलते इस्लाम लोग छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं। शैक्षिक भेदभाव भी बढ़ता जा रहा है। आप देखे होंगे कि भारत जैसे देशों में जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी तो स्थिति अच्छी है, लेकिन आप अगल बगल के देशों को देखेंगे तो उसमें मुस्लिम महिलाओं की स्थिति भारत से कहीं कम बेहतर है। तो यह भी एक कारण बताया जा रहा है कि जो शैक्षिक स्तर है, शिक्षा का स्तर है, इस्लाम धर्म की महिलाएं जो हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनको शिक्षा नहीं दी जाती है। ये भी एक कारण है। एक्स मुस्लिम मूवमेंट अपनाकर लोग मुसलमान हैं वो इस्लाम धर्म से दूरी बना रहे हैं, दोयम दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है। ये रही बात एक्स मुस्लिम मूवमेंट अर्थात इस्लाम धर्म छोड़ने के पीछे की कहानी और कारण। पर रिपोर्ट क्या कहती है, रिपोर्ट पर आइए एक नजर डालते हैं। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट है, 2017 की ही रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि अमेरिका में लगभग 35 लाख मुसलमान हैं और प्रत्येक वर्ष 1 लाख मुसलमान इस्लाम धर्म से दूरी बना रहे हैं। अमेरिका में ही 23% वयस्क मुसलमान जो हैं अपने आप को मुसलमान नहीं बताते हैं। अमेरिका में रहने वाले 23% वयस्क जो मुस्लिम परिवार में बड़े हुए हैं अपनी पहचान मुसलमान के रूप में नहीं बताते हैं। जो हमने अभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट के पीछे हुए कारण को बताया, वह कारण यह न बताने के लिए जिम्मेदार है। ईरानी मूल के लेखक और राइट्स एक्टिविस्ट मरियम नमाजी क्या कहते हैं एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में? ये कहते हैं कि इसकी वजह इंटरनेट के जरिए
तेजी से सूचनाओं का पहुंचना भी है। जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसके लिए नमाजी मरियम बताते हैं कि जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट है, इसके पीछे का एक मेन कारण क्या है, इंटरनेट के जरिए तेजी से सूचनाओं का प्रसार होना भी एक मुख्य वजह बताई जा रही है। इसी से जुड़ा एक मुद्दा आया है कोसोवो में। कोसोवो गणराज्य है, इसमें आइए बस अल्बानियाई बने। कोसोवो में अल्बानियाई मूल के लोग, अल्बानियाई लोग ज्यादा रहते हैं, तो जो गैर लोग हैं, गैर अल्बानियाई हैं, जो तुर्क हैं, उनको अल्बानियाई मूल में शामिल करने के लिए एक आंदोलन चलाया जा रहा है। कड़े कड़े नियम लागू कर दिए गए हैं वहां के सरकार के लिए। तो वो कहीं ना कहीं से यह इसी प्रकार का मूवमेंट है। प्रकार तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसकी भावना है वो भी उसी भावना से जुड़ा हुआ आता है। ऐसा माना जाता है कि कोसोवो की लगभग 2 मिलियन लोगों की आबादी में 93% जातीय अल्बानियाई हैं, जिनमें से अधिकांश मुस्लिम हैं। साथ ही थोड़ी संख्या में बोस्नियास और जातीय तुर्क भी है। ये रही बात। रिपोर्ट क्या कहती है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के बारे में है, इस्लाम धर्म के बारे में। इस्लाम धर्म क्या है? इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है अल्लाह, अल्लाह को समर्पण। मतलब जो भी है वो हम अपने अल्लाह को, अपने खुदा को, अपने ईश्वर को समर्पित कर दे। अल्लाह, इस्लाम का यही शाब्दिक अर्थ होता है। इस प्रकार इस्लाम मतलब मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया है। इस्लाम एकेश्वरवादी धर्म है। एकेश्वरवादी धर्म मतलब एक में ही आस्था, एक ही ईश्वर में आस्था रखने वाला धर्म एकेश्वरवादी धर्म होता है। तो इस्लाम भी इसी प्रकार का धर्म है जो अल्लाह की तरफ से अंतिम रसूल और नबी मोहम्मद द्वारा इंसानों तक पहुंचाई गई अंतिम ईश्वरीय किताब कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। यह कुरान की शिक्षा पर स्थापित है। इस्लाम शब्द का अर्थ है अल्लाह को समर्पण। इस प्रकार मुसलमान वह है जिसने अपने आप को अल्लाह को समर्पित कर दिया, यानी कि इस्लाम धर्म के नियमों पर चलेगा। इस्लाम धर्म का जो आधारभूत सिद्धांत है वो अल्लाह को सर्वशक्तिमान एकमात्र ईश्वर और जगत का पालक और हजरत मोहम्मद को उनका संदेश वाहक या पैगंबर मानना है। अल्लाह जो है वह एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र सर्वशक्तिमान है, और उनका जो संदेश वाहक है उनका नाम दिया गया है हजरत मोहम्मद या उनके संदेश वाहक। यही बात उनके कलमे में दोहराई जाती है, ला इलाहा अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी कि अल्लाह एक है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, दूसरी सत्ता नहीं है, और उसके रसूल या पैगंबर। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हजरत मोहम्मद का जन्म 570 ईसा पूर्व ईस्वी में मक्का में हुआ था। हजरत मोहम्मद को 610 ईस्वी में मक्का के पास ही हीरा नामक की गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 24 सितंबर को पैगंबर की मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत के नाम से जानी जाती है। हजरत मोहम्मद की शादी 25 साल की उम्र में खदीजा नाम की विधवा से हुई थी। हजरत मोहम्मद की जो बेटी का नाम फातिमा और दामाद का नाम अली हुसैन है। देवदूत ग्रेवियल ने पैगंबर मोहम्मद को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान क्या है? इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। उन्हें मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी को हुई और मदीना में दफनाया गया। हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद इस्लाम शिया और सुन्नी दो पंथों में बंट गया। अर्थात जो आज शिया और सुन्नी का दो रूप देख रहे हैं इस्लाम धर्म में, वह 632 ईस्वी के बाद जब हजरत मोहम्मद की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो इस्लाम धर्म था वो दो शाखाओं में विभक्त हो गया। एक शाखा को शिया कहा गया, दूसरी शाखा को सुन्नी कहा गया। सुन्नी उसे कहते हैं जो सुन्ना में विश्वास रखते हैं। सुन्ना हजरत मोहम्मद के कथनों और कार्यों का विवरण है। सुन्नी किसे कहते हैं? जो सुन्ना में विश्वास करते हैं। सुन्ना क्या होता है? सुन्ना हजरत मोहम्मद के कार्यों का विवरण है। सुन्नी क्या हो गए? जो हजरत मोहम्मद के कार्यों और विधियों में विश्वास करते थे, उन्हें सुन्नी कहा गया। शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते हैं और उन्हें हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया कौन हुए? जो अली को
हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी मानते थे और अली की शिक्षाओं में अपना विश्वास रखते थे। अली कौन थे? हजरत मोहम्मद के दामाद थे। अली की सन 661 में हत्या कर दी गई थी। अली के बेटे हुसैन की हत्या 680 में करबला में की गई। इन हत्याओं ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। हजरत मोहम्मद के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। ध्यान से समझिएगा, इस्लाम हजरत मोहम्मद, उनके दामाद अली, अली के जो उत्तराधिकारी हुए वो खलीफा कहलाए हजरत मोहम्मद के। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 तक रहा। 1924 में इसे तुर्की के शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने खत्म कर दिया। इब्न इसान में सबसे पहले हजरत मोहम्मद का जीवन चरित्र लिखा। हजरत मोहम्मद के जन्मदिन को ईद ए मिलादुन नबी के नाम से जाना जाता है। ये रही बात एक्स मुस्लिम मूवमेंट से जुड़ी हुई। एक्स मुस्लिम मूवमेंट क्या है हमने जाना, एक्स मुस्लिम मूवमेंट के होने के पीछे के कारण को भी जाना हमने, उससे संबंधित कुछ रिपोर्टों को भी जाना। उसके बाद हमने इस्लाम धर्म के बारे में जाना, खलीफा कौन हुए, अली की शिक्षा, अली के रास्ते पर, अली के बताए रास्तों पर चलने वाले क्या कहलाए, सुन्नी कौन कहलाए, आदि आदि विधाओं पे हमने बात किया। आपको हमारी कक्षाएं कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।